नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो आप ऐसे व्यक्ति से किसी तरह की नैतिकता की, शुचिता की, उच्च मानदंड स्थापित करने की क्या अपेक्षा करेंगे, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ हो, एक ऐसे संकल्प लेकर के पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की हो और लोगों को मूर्ख बना करके वोट हासिल करके सरकार बनाई हो और उस सरकार का जो यूज है, उस पावर का जो यूज है, वो पैसे बनाने में किया हो और जिन पर बेहद गंभीर किस्म के एलिगेशन हो, शराब घोटाला हो, बस खरीद घोटाला हो, मेंटेनेंस घोटाला हो, स्कूलों में रूम्स बनवाने के नाम पर गड़बड़ियां हों, एडवर्टाइजमेंट के गंभीर किस्म के आरोप हों, उसमें अनियमितताओं के, यानी जहां-जहां टेंडर से खेल हो सकता है, वहां अलग-अलग डिपार्टमेंट में बहुत बड़े-बड़े खेल करने के आरोप हों और जिसने पूरी तरीके से गिरगिटी रंग बदलने में महारत हासिल की हुई हो, ऐसे व्यक्ति पर अगर सैकड़ों करोड़ रुपए की घूस लेने के गंभीर आरोप हैं शराब घोटाले में और जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है और जो 1 सवा महीना, 1.5 महीना तिहाड़ जेल में रह करके सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी की वजह से चुनाव प्रचार के नाम पर अंतरिम जमानत पर हैं और जिनकी मौजूदगी में उनके सरकारी आवास पर उन्हीं की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई हो और मारपीट में खुद ये भी शामिल हों, इनके पीए शामिल हों, उनसे आप नैतिकता की तो उम्मीद ही क्या करेंगे? सुचिता की क्या उम्मीद करेंगे? ईमानदारी की क्या उम्मीद करेंगे? और ऐसे लोग कानून का कितना सम्मान करते हैं, संविधान का कितना सम्मान करते हैं, ये तो हम अनेक घटनाओं से देख और परख चुके हैं। पिछले 4 दिन से पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम के मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम का मीडिया कुछ पार्ट जो शायद इनके एहसानों से दबा हुआ है या जिनको ये ऑलरेडी मैनेज कर चुके हैं, वो उतना वोकल नहीं है, पर खबरें तो आ रही हैं। कम से कम जो घटनाएं घट रही हैं वो मीडिया में आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होती है, बदसलूकी होती है, बदतमीजी होती है। वो कॉल करती हैं दिल्ली पुलिस को और उसमें बताती हैं कि पहली कॉल में तो कहती हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेरे साथ मारपीट की है। फिर 7-8 मिनट बाद दूसरी कॉल आती है, उनके कहने पर उनके निजी सचिव विभव कुमार ने मेरे साथ मारपीट की है और सीएम हाउस में की है। उन्हीं विभव कुमार पर तमाम तरह के एलिगेशन अतीत में भी लग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लग चुके हैं, किसी और के साथ नहीं, अपनी मौजूदगी में अपनी सरकार के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मारपीट करने के आरोप लग चुके हैं। उन्हीं केजरीवाल, उन्हीं के निजी सचिव विभव कुमार पर ये गंभीर एलिगेशन लगे हैं और पूरा मीडिया और पूरा विपक्ष ये जानना चाह रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी तक अरविंद केजरीवाल चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट क्या किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं है? महिलाओं की बात तो बड़ी संजीदगी, बड़ी संवेदनशीलता के साथ ये उठाते रहे, लेकिन बेशर्मी देखिए,
जिन विभव कुमार पर गंभीर आरोप हैं स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के, उन्हीं विभव कुमार को लेकर के अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं लखनऊ की यात्रा पर। एयरपोर्ट पर संजय सिंह इनके साथ, आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता इनके साथ और विभव कुमार भी इनके साथ दिखाई दे रहे हैं एयरपोर्ट पर। और ये कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट भी किया, लखनऊ एयरपोर्ट की कल रात की ये फोटो, काली शर्ट में विभव है जिसने स्वाति मालीवाल को मारा, साथ में संजय सिंह जिन्होंने बताया कि विभव ने बहुत गलत किया, केजरीवाल नाराज है, तीसरे खुद केजरीवाल जिन पर स्वाति को पिटवाने का आरोप है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या? इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ी अनैतिकता, इससे बड़ा दुस्साहस कोई कर सकता है? सवालों के कटघरे में अरविंद केजरीवाल भी हैं, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल गई थी दिल्ली पुलिस को स्वाति मालीवाल की, उसमें तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का ही नाम लिया था कि अरविंद केजरीवाल ने मारपीट की है। फिर उसमें संशोधन किया गया, अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीए विभव कुमार ने मारपीट की है। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय दो घटनाएं प्रमुखता के साथ मैं बताना चाहता हूं। एक, दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी स्पेशल सेल के एक सीनियर अधिकारी स्वाति मालीवाल के रेजिडेंस पर हैं, उनसे वो पूछताछ कर रहे हैं, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और दूसरी घटना ये कि अरविंद केजरीवाल ने सारी जितनी भी मर्यादाएं होती हैं, गरिमा होती है, उनको तार तार करते हुए एक तरीके से पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाने का काम किया है। अपने आरोपी पीए को साथ में लेकर के, संजय सिंह को साथ में लेकर के लखनऊ की यात्रा पर गए हैं और इसको लेकर के बहुत गंभीर सवाल अब खड़े हो गए हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के ठीक पीछे संजय सिंह खड़े हैं और संजय सिंह के ठीक बराबर में जो ये काली चेक वाली शर्ट पहने हुए है, ये विभव कुमार है। अगर अरविंद केजरीवाल लखनऊ यात्रा पर अपने पीए को लेकर के ही पहुंचे हैं, तो इसके संदेश और संकेत क्या हैं? अभी 2 दिन पहले संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब-करीब 36 घंटे उस घटना के बीत जाने के बाद की गई थी। 36 घंटे तक तो बिल्कुल एकदम चुप्पी साध रखी थी पूरी आम आदमी पार्टी ने। जो आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री, प्रवक्ता, इनके जो भी मेन चेहरे हैं, कोई एक घटना घट जाए, झूठी, सच्ची, कुछ भी, उस पर दिन में 4-4, 5-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और वो दिल्ली का जैसा मीडिया है, वो उसको अबाध प्रसारित भी करता है, लाइव प्रसारण करता है, ताकि जो ये परसेप्शन बनाना चाहते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, वो उसमें सहायक बने रहे। जो मीडिया है, वो कैसे खरीद फरोख्त होती है मीडिया की, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, ये जादूगरी इन लोगों पर आती है। तो ये विभव कुमार को लेकर के लखनऊ पहुंचे हैं, वहां पर इन्होंने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सवाल तो वैसे कई उठेंगे और उठ भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या नहीं जानते थे कि वो लखनऊ जाकर के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो जिस तरीके से दिल्ली का प्रेस उनसे सवाल नहीं पूछता है, क्या लखनऊ का प्रेस भी वैसा ही करेगा? इस बात का क्या इनको एहसास नहीं था कि वहाँ इनसे सवाल पूछे जाएँगे और स्वाति मालीवाल को लेकर के ही सवाल पूछे जाएँगे? और वो सवाल पूछे गए। मीडिया के कई लोगों ने ये पूछा
कि आपने अभी तक भी स्वाति मालीवाल के यहाँ आपके यहाँ स्वाति मालीवाल के साथ जो बदतमीजी हुई है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो मारपीट हुई है, उस पर एक शब्द नहीं बोला है। आप उसका जवाब दीजिए। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए अखिलेश यादव भी एक तरीके से बेहयाई पर उतर आए और अपनी जैकेट में हाथ डालते हुए बोले, अरे इससे भी महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे हैं। यानी एक महिला सांसद के साथ किसी चीफ मिनिस्टर के सरकारी आवास के ड्राइंग रूम में चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में उसका पीए अगर मारपीट करता है, बदतमीजी करता है, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इनकी निगाह में। और फिर निकाल करके अपनी जेब से एक पर्चा तो कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा गैंग है जो किसी पर भी झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज करवाता है और कोई कुछ नहीं, बस इतना कह करके वो पर्चा फिर जेब में रख लिया ताकि मीडिया जो अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको किसी तरीके से डाइल्यूट किया जाए, उसको डाइवर्ट किया जाए। इसके बाद संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल के बराबर में बैठे हैं, वो कहते हैं, मैं इस पर जवाब दे देता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल माइक पकड़ करके उनकी तरफ जो है सरका देते हैं, यानी संजय सिंह की तरफ कि हाँ, ये जवाब देंगे। और संजय सिंह महिला पहलवानों के बारे में, पता नहीं कहाँ-कहाँ तक की घटनाओं के बारे में, मणिपुर की घटनाओं के बारे में नए-नए सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग कितने बेशर्म हो चुके हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मणिपुर के सवाल ठीक है, आपने पार्लियामेंट का एक पूरा सेशन खा लिया। व अंदर भी और बाहर भी और पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, जितना बखेड़ा कर सकते थे, जितना बवाल कर सकते थे, वो कर लिया। महिला पहलवानों को लेकर के भी जिस तरीके से उनको जंतर-मंतर पर बैठाए रखा गया, वहाँ भाषणबाजी हुई विपक्ष के नेताओं की, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन भी हंगामा कराया गया जानबूझ करके। मतलब जो भारत के लिए प्राइड के मोमेंट थे, उनको भी एक तरीके से अ, खत्म करने की साजिश रची गई। तमाम घटनाओं को देखा गया है। महिलाओं के साथ कहीं कुछ भी होता है, चाहे महिला पहलवानों के साथ हुआ है, मणिपुर में जिनके साथ भी उस तरह की घटना हुई है, बेहद शर्मनाक घटनाएँ हैं। रेप की घटनाएँ हों, कुछ भी हो, उस पर अगर आप डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं और खुद ये स्वाति मालीवाल भी कई घटनाओं को लेकर के, निर्भया को लेकर के भी इन्होंने अनशन किया था और तमाम ऐसे मुझे दृष्टांत याद आ रहे हैं जब महिलाओं के हकों के लिए ये लड़ती थी। लेकिन क्या आपको इस बात को लेकर के ताज्जुब नहीं होता है कि इनके साथ जो मारपीट हुई और उस समय इन्होंने साहस जुटा करके दिल्ली पुलिस को, पीसीआर को फ़ोन भी कर दिए कि मेरे साथ ये घटना हुई है और सीएम आवास पर हुई है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के आग्रह पर ये सिविल लाइन पुलिस स्टेशन तक भी पहुंची, लेकिन लिखित में शिकायत नहीं की। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है? दूसरी महिलाओं के लिए अगर आप सड़कों पर उतर रही हैं, अनशन कर रही हैं, तो क्या केवल राजनीतिक स्कोर करने के लिए ऐसा सब कुछ कर रही हैं? या वाक़ई महिलाओं के सम्मान को लेकर के आप बहुत संजीदा हैं, संवेदनशील हैं? अगर हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं हैं? क्या इसलिए आप अब ज़बान नहीं खोलना चाहती हैं, एफआईआर लॉन्च नहीं कराना चाहती हैं कि लपेटे में कहीं अरविंद केजरीवाल ना आ जाएँ, जो ऑलरेडी आपकी फ़ोन कॉल से वो लपेटे में आ चुके हैं? क्योंकि आपकी फ़ोन कॉल रिकॉर्डेड है वहाँ पर और उसमें ये दर्ज है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है, बल्कि पहली कॉल में तो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मारपीट की है।
तो अरविंद केजरीवाल ने मारपीट की है, अपने आवास पर की है, ड्राइंग रूम में की है, एक महिला सांसद के साथ की है, भले ही वो उनकी पार्टी की है। तो ये तो बेहद गंभीर और संगीन आरोप है। क्या अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे? अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने पर आ गई या उसको दिशा निर्देश मिल गए कि इसमें कड़ी कार्रवाई करिए, तो उसके बाद क्या होगा? आपको बताना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को कि हुआ क्या था और किस्सा क्या है, कहानी क्या है, लफड़ा क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है जो मारपीट हुई है। अचानक किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करता है, उसकी कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है। तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी घटना पर। जो मैं कह रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल को ये आभास नहीं था, एहसास नहीं था कि लखनऊ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मीडिया स्वाति मालीवाल पर उनको घेरेगा, उनसे सवाल पूछेगा, पक्का उनको इस बात का एहसास होगा। फिर भी वो अगर लखनऊ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या कहा? वही जो दिल्ली में कहा था, ये योगी को 2 महीने बाद हटा देंगे, मोदी जी तो 75 के होकर के रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने तो ये परिपाटी बना रखी है, अडवाणी जी को 75 होने पर रिटायर कर दिया था, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब कोई नई बात नहीं। और ये जनता को मूर्ख समझ करके इस तरह की बातें करते हैं कि आप एक नींबू निचोड़ देंगे और दूध को जो है फाड़ देंगे। ऐसा होता नहीं है। लोग बहुत सारी घटनाओं को, भूमिकाओं को और कुल मिलाकर के जो नीतियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए अपना मन बनाते हैं, और वो मन बना चुके। 4 दौर का मतदान उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। अखिलेश यादव को अगर ये गलतफ़हमी है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता हैं और अरविंद केजरीवाल को बुला करके अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देंगे, तो अगले 3 चरणों में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये गलतफ़हमी अखिलेश यादव को मुबारक हो। अखिलेश यादव हों या ममता बनर्जी हों या दूसरे नेता हों, जिनको ये गलतफ़हमी है कि अरविंद केजरीवाल को वो बुलाएँगे, अरविंद केजरीवाल आकर के फूँक मार देंगे और वो जीतना शुरू हो जाएँगे, तो ऐसी गलतफ़हमी पाले रहना चाहिए उनको। इनके दिमाग में, इनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि चाहे 74 साल के नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों जो डायबिटिक हैं, जेपी नड्डा हों, राजनाथ सिंह हों, योगी आदित्यनाथ हों या दूसरी लीडरशिप हो, वो दिन रात किस तरीके से परिश्रम कर रहे हैं लोगों तक अपनी बात कन्वे करने के लिए। ना दिन में उनको आराम है, ना रात को वो ठीक से सो पा रहे हैं, और पूरे देश की जनता तक पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी सैकड़ों रैली कर चुके हैं। विपक्ष के नेता कितनी रैली किए हैं? और जिस तरह की बातें ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है 140 सीटें भी नहीं पकड़ पाएगी। अरे भाई, अपना तो देख लो, तुम्हारा स्कोर क्या है? 2014 में केवल 5 सीटें समाजवादी पार्टी की, 2019 में भी 5 ही सीटें, और इस बार वो 5 बच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। और अरविंद केजरीवाल, जो पता नहीं किस किस तरह के दावे और गलतफहमी पाले हुए हैं। भाई, पंजाब की 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, 1 हरियाणा की, 2 गुजरात की। कुल मिलाकर के 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बातें कितनी ऊंची-ऊंची कर रहे हैं, किस-किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे गलतफहमी के शिकार हैं। अब इस पूरे प्रकरण के बाद दिल्ली पुलिस के स्वाति मालीवाल के रेजिडेंस पर पहुंचने के बाद ये मामला अब दबने वाला तो है नहीं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर गंभीर किस्म के एलिगेशन हैं,
शराब घोटाले को लेकर के, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी 21 दिन के लिए, 2 जून तक के लिए वो तिहाड़ से बाहर हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल में हीरो देख लेना, नायक देख लेना, ये अखिलेश यादव जैसे लोग ही, ये मतलब कोई दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई होगी कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, जिस पर पीएमएलए एक्ट लगा हुआ है, जिसकी जमानत के भी लाले पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी की वजह से जो आदमी बाहर आ गया है अंतरिम जमानत पर, आप उसको बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कौन सा माइलेज ले लेंगे, कौन सा राजनीतिक लाभ आपको मिल जाएगा, और कौन से मतदाता लाइनों में लंबी लंबी लाइनें लगा करके आपको वोट करना शुरू कर देंगे। क्या वाकई इनके इनकी सोच का दिवाला पीट चुका है, इनकी बुद्धि का दिवाला पीट चुका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कोई सीट जीत करके दिखा दें, 4 सीटों पर लड़ रहे हैं वो। 2014-2019 में खाता भी नहीं खोला था। तीसरे नंबर की पार्टी थी आम आदमी पार्टी दिल्ली में, दोनों बार। पंजाब में इस बार 13 की 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, वहां से जरा जीत करके दिखा दें ये। वहां भी जीतने में पसीने आए हुए हैं इनको। कई सीटों पर इनको मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल का जो ये प्रकरण है, इसको लेकर के बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे, संजय सिंह भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्वाति मालीवाल के साथ जो है विभव कुमार ने बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका संज्ञान लिया है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कड़ी कार्रवाई हो रही है कि विभव कुमार को लेकर के आप साथ में विमान यात्राएं कर रहे हैं, लखनऊ पहुंच रहे हैं, वो भी फ्रेम में आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो कितने बेशर्म हो चुके हैं, और अब तो उनको जग हंसाई का भी कोई डर जैसे रह नहीं गया है कि आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अपने ही आवास में मारपीट कराइए अपने निजी सचिव के साथ, और निजी सचिव को पकड़ करके कॉलर से पुलिस को सौंपने के बजाय अपने साथ विमान में यात्रा कराइए, और अपने किसी सांसद से कह दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ऐलान कर दो कि मैंने संज्ञान ले लिया घटना का और कड़ी कार्रवाई करें। तो देश की जनता इतनी भी नासमझ नहीं है, इतनी भी मूर्ख नहीं है अरविंद केजरीवाल, कि आपके इस दोगलेपन पर यकीन कर लेगी और आंखें मूंद लेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।